आज शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो VVI क्वेश्चन है जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का दो खंडों में याद रखिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट का दो खंडों में एक निबंध संग्रह का प्रकाशित हुआ। यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट का दो खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो उसका नाम है आपका भट्ट निबंधमाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह की गोली कहाँ लगी थी? आप लोग पढ़ेंगे, उसने कहा था चैप्टर में लहना सिंह का क्या रोल रहता है। तो लहना सिंह का गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह का गोली जांघ में लगी थी, ठीक है, जांघ में। आगे बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कब गए थे? तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? तो 1922 में गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन के कारण किसे बताया है? जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण यानी भ्रष्टाचार के कारण किसको बताया है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि राजनीति में अगर भ्रष्टाचार की अगर बात होती, करप्शन की बात होती है, तो वो कहते हैं कि चुनाव में किया गया खर्चा, अगर चुनाव में किया गया खर्चा ही क्या होता है, करप्शन का कारण है। अगर चुनाव अगर क्या होता है, जो चुनाव का जो पद्धति है, अगर इसको अगर चेंज नहीं करते, नहीं बदलते हैं, तो हमारा देश विकास नहीं करेगा, हमारा देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहेगी। तो ये चुनाव में किया गया खर्चा ही क्या है, ये करप्शन का कारण है, भ्रष्टाचार के कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यानी आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित यानी छपी थी? तो 1925 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकारता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो वो क्या है, 2 भागों में लिखा गया है, ठीक है। करा है क्या इनको 2 भागों में लिखा गया है, एक 1941, 1944 में क्या प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना यानी त्यागपत्र अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? तो आपको बताना है, ऑप्शन देखिए क्या है ऑप्शन। तो ऑप्शन है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है कि जय कृष्ण मूर्ति ने, ऑप्शन नंबर सी है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी ने, और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है मल्ल्याज ने। तो इसका जो है मतलब कि अंग्रेजी में अनुवाद जो है किए थे सचिदानंद जी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो ये कहा था 20 पेज पढ़ने को, लेकिन ये क्या है, 10-20 पेज रोज फाड़ कर फेंक देती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो पता है, आप लोग पढ़े हैं,
है ना, लेख और एक पत्र पढ़े थे भगत सिंह का, यानी उसमें भगत सिंह के पिता और उनके चाचा थे, यानी जो होता है लाला लाजपत राय का सहयोगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशित किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रकाशित जो है 1959 में हुई थी। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? ठीक है ना, तो वो थे आपको राजकुमार शुक्ल। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल के जो होता है कहने पर जो होता है गांधी जी चंपारण जाना स्वीकार किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कहता है लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह की बात हो रही है, तो ये तो आपका होना चाहिए सम्राट अशोक। ठीक है ना, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गुगलानी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक मोहन राकेश किस युग के जो है प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी के। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला क्या कह रहा है आपका, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? यानी इसमें चर्चा हो रही है ना ये धन्नो के बारे में। ठीक है ना, तो धन्नो यहाँ जो है चर्चा ब्याह शादी के बाद चर्चा करते करते क्या होता है, बात हो जाती है इसकी उम्र में कि तो कुंती ये चर्चा करती कि हमारी धन्नो जो है अब तो 13 की हो गई, यानी 13 वर्ष की हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1959 और 1960 में नामवर सिंह किस विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? ठीक है ना, तो वो थे आपको सागर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि मिथ कथन अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति जो होता है यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? प्रगीत और समाज। ठीक है, प्रगीत और समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान वो कब दिया गया था? कब उनको जो होता है जय श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो बताना है। तो ये आपका 1996 में। ठीक है, याद रखिए 1996 में क्या होता है इनको जय श्री सम्मान मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि अनेक धारावाहिक और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो ये फिल्म की बात करते हैं तो ये क्या है, उदय प्रकाश जी ने लिखे। ठीक है, अगला क्या कर रहा है कि तिरछ शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो बातचीत करते करते क्या होता है वो अपना बात वो बोल ही देता है। ठीक है ना, तो वो था आपको 13 साल। ठीक है ना, 13 साल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि निम्न में से कौन जो होता है परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो ये शिक्षा की बात करते थे जय कृष्णमूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर्ष दीर्घ उ क्या है? तो ये क्या होता है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर होना चाहिए, दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर डी। कहता मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर तो स्वर होगा मुक्ताक्षर। ठीक है ना,
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, धनकार, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, विसर्ग लगाना चाहिए क्योंकि पता है आधा सौ ये बताए थे कि ये विसर्ग में बदल जाता है। अगला क्या कह रहा है आपका कि अनुस्वार के कहता है अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, तो बिंदु लगाया जाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठ तो ये हो जाएगा आपका मूर्धा। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहा है आपका, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा, तो छत्र छाया जगन्नाथ होना चाहिए, जगन्नाथ गलत है, ये गलत है। श्रीमान में हलंत ये नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। संवाद होना चाहिए लेकिन यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। ठीक है, संवाद, छत्र छाया। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कि द्वंद्व समास पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह लगता है, द्वंद्व दोनों पद बराबर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है, तो कावेरी कोई जैसे विशेष व्यक्ति वस्तु जगह के बात अगर आता है तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्माण शब्द कौन लिंग है, तो निर्माण आपका निर्माण हो गया है, निर्माण हो गई है, निर्माण शब्द आपका ये पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, भीख शब्द क्या है, भीख, तो भीख आपका हो जाएगा तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है तत्भव कहलाता, तत्सम तत्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नाला के, तो नाली होना चाहिए। करा है कि में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, में जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ओ सॉरी यहाँ पर में, हाँ, कर्ता ने कर्म को अधिकरण से में पर, तो अधिकरण होना चाहिए, अधिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है कर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्म, यहाँ पर दिया हुआ है कर्म, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, छत से उतरी हुई लता, छत से, ठीक है ना, तो आपादान अलग हो रहा है, याद रखिएगा, तो ये आपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, तो यहाँ पर संबंध की बात हो रही है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि वो लड़का किस विशेषण का उदाहरण है, तो वह लड़का, यानी वह लड़का, तो वह तो क्या सर्वनाम की बात कर रहा है, 1 मिनट, वह तो यहाँ पर सर्वनाम की बात कर रहा है, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो जाए या समझा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये तो पता है, क्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। वह खाता है किस काल का उदाहरण है, तो वह खाता है वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं,
तो अव्यय का 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रचना अथवा बनावट की दृष्टि से, रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है प्रकार। तो रचना और तो इसका 3 होना चाहिए, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई की शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर, हलंत लगल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। भिरंत, अंत, भिरंत, अंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है? आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंदित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो तो वो तो तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि धर्माधर्म कौन सा समास है? धर्माधर्म, तो दोनों पद इसमें बराबर हो रहा है, तो ये होना चाहिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? ध्यान में, तो ये विशेषता की बात करता है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। पढ़े थे आप लोग शब्द के वाक्य के भेद, ठीक है ना। चलिए अगला क्या कर रहा है आपका कि सूर्योदय होने पर कुहासा कुहासा जाता रहा, वो कौन कर रहा है कि कौन जो होता है वाक्य है? तो ये सूर्योदय होने पर, तो ये सरल सरल वाक्य होना चाहिए, सरल वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध जो होता है वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? इस बात के कहने पर कहने में किसी को संकोच न हो, उसने निवेदिता शीर्षक लिखी। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किसने? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आत्मा का विलोम क्या होगा? तब आत्मा का परमात्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिसके पानी में चक्र हो तो चक्र पानी, चक्र पानी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी साहसिक कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी। कराए क्या कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उससे क्या कहते हैं? योग न रहने पर भी साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं? तो आयोगवा, आयोगवा, आयोगवा। कहता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये कौन व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन है ना। क से लेके प तक याद रखिएगा, ये स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ चारण, ये हलंत वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि म का उच्चारण स्थान क्या होगा? म, तो म, प, फ, ब, म, ओट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से करा क्या कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा? दिलीची तो नहीं होगा, ये पुण्य पृष्ठ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक। लज्जा, लज्जा शब्द लज्जा शब्द जो होता है कौन सा लिंग है? लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? लज्जा नहीं आती, लाज नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहता है जीव शब्द क्या है? जीव, तो जीव आपका हो जाएगा तत्भव। कराए क्या है कि उसने लड़कों को मिठाई दी, उसने लड़कों को मिठाई दी। तो कर्ता ने कर्म को कर्म से के लिए लड़कों को, तो संप्रदान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाला, बटुआ लौटाने बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की जाती है? तो आपको बता दे, बटुआ लौटाने वाले को 20 फ्रैंक दिया जाता है, 20 फ्रैंक। कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या रहता है? कलर की मौत शीर्षक पाठ में एक ऑप्शन देख लेते हैं, ई नंबर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो फ्रैंकवा, फ्रैंकवा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहूदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो ये प्रेम के पीर के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। कराए क्या कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है। कराए कि सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के प्रकट? वात्सल्य भाव को, वात्सल्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूरदास के किस पद के वर्णित है? तो द्वितीय पद में, दूसरा पद में। पहला पद में उठाने की बात हो रही है, जगाने की बात हो रही है द्वितीय पद में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तो राम बोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम नरहरिदास था। कराए कि रामलला नहछु किस कवि की रचना है? तो ये है आपका तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नावादास रचित भक्तमाल में 316 छापे में कितने भक्तों की चर्चित है? 200 भक्तों की, 200 भक्तों की। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 पंक्ति में गे पद का क्या अर्थ? छप है। कराए क्या? गाने की बात की गई है। कहता है कवि भूषण का जो है जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1613 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? कितने अलंकारों का निरूपण है? तो 105 अलंकारों का, 105 अलंकार का। अगला क्वेश्चन है कि करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ जो होता है वो तलवार होता है। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक रचनाकाल क्या है? ये घूंट, एक घूंट। तो आपको ये कब जो होता है प्रकाशित हुआ था, कब ये लिखा गया था, ये क्या नाम है? तो ये था 1928 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? ठीक है, तो ये आप पढ़े थे श्रद्धा के बारे में
ये श्रद्धा थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवियत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फिर भी कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा मैं ऐसा असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। ये पंक्ति जो होता है ये किससे लिया गया है? ये पंक्ति पुत्र वियोग से लिया गया है, जो सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा लिखा गया था। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने क्या कहाँ से किया था? तो ये किया था कानपुर, बिलासपुर, नागपुर से किया था। करा क्या कि निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ही लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता की रचना किसने किया था? तो ये किए थे रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आता है? तो नंगे बूचे नरकंकाल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये आपको बता दें कविता संग्रह है, कविता संग्रह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो ये विनोद कुमार शुक्ल। कवि ज्ञान इंद्रपति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? तो ये काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाया गया गोंद का गेह है? तो सहजन का पेड़, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आज हमने 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लास 12 हिंदी, बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 100 क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अगर हम नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।